डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आप लोगों को जो है ना ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हम बस अब रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मन लगा के आप पढ़िए, मन लगा के एकदम स्टडी कीजिए, एक भी क्वेश्चंस मिस मत कीजिए, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो मिस नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला जी जो है उन्होंने क्या दो ऑब्लिगेशन जो है वो मेंशन किया है। क्या ऑब्लिगेशन मेंशन किया था मंडेला ने? तो उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशन जो है मेंशन किया था। एक तो अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स वाइफ जो भी है उनके लिए, और एक किसके लिए? नेशन के लिए। एक अपने देश के प्रति, उनके देश के लोगों के प्रति। ये दो ऑब्लिगेशन जो है मंडेला जी ने क्या किया था? मेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने जो है लेटर को गॉड क्यों लिखा था? क्यों लिखा था लेंचो ने गॉड? सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलूँगी कि हर एक चैप्टर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जो भी चैप्टर आप लोग पढ़े हो, सप्लीमेंट्री हो या मेन आपका रीडर बुक हो, वो चैप्टर आपको पता होना ज़रूरी है, उसका स्टोरी पता होना ज़रूरी है। तब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप उसको बना के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो लेंचो है, लेंचो ने क्यों लिखा था गॉड को लेटर? क्यों लिखा था? क्योंकि उसका जो खेत था, लेंचो का जो फील्ड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुका था हेलस्टॉर्म के कारण, ठीक है। वो बर्फ का जो गोला, बर्फ का ओला वृष्टि जो होती है उसके कारण, हेलस्टॉर्म के कारण उसकी पूरी खेत बर्बाद हो गई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं भूखे मरूंगा, मेरी फैमिली भूखे मरेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? गॉड को लेटर लिखा था और गॉड से उसने क्या मांगा था? 100 पेसोस मांगा था। गॉड से उसने लेटर में ये लिखा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी? व्हाट वाज द नेम ऑफ हर डायरी? तो एने जो है, एने फ्रैंक जो है वो डायरी क्यों रखती है? क्योंकि एने फ्रैंक की कोई भी अच्छे दोस्त नहीं थे, तो वो क्या करती है, वो उसके पास क्या होता है, एक डायरी होता है और जिसका नाम वो क्या रखती है? किटी रखती है। डायरी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरी का नाम क्या है? किटी। उसके डायरी का नाम क्या था? किटी था। और उसमें वो अपनी सारी बातें लिखती है। किटी जो उसकी डायरी है, उस डायरी में वो अपनी सारी बातें लिखती है। उसको ऐसा लगता है कि लोगों को बातें बताने से अच्छा है कि मैं अपने डायरी में लिखूं, ठीक है। उसका ऐसा मानना है कि मैं अपने डायरी में लिखूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, जैसे अगर हम किसी को कोई बात बताते, हो सकता है वो बात वो किसी और को भी बता सकता है, लेकिन अगर हम कोई पेपर में अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ सिर्फ क्या होता है, उस पेपर तक ही रहता है, वो किसी और को बताने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। तो मिस्टर हैरियट जो है वो शॉक्ड क्यों हो गया था ट्रिकी को देखकर? क्योंकि ट्रिकी जो एक छोटा सा कुत्ता, एक छोटा सा डॉग था, बट वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, वो उसमें कोई एनर्जी ही नहीं था, ठीक है। तो ये सब देख करके मिस्टर हैरियट जो है बहुत शॉक्ड हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। जो थीफ था वो अनिल के लिए क्या काम करता था? तो वो क्या काम करता था अनिल के लिए? वो खाना बनाता था अनिल के लिए, वो बाहर से मार्केट जाता था, मार्केट से सब्जियां वगैरह सब कुछ ले करके आता था। तो ये सारा काम वो अनिल के लिए क्या करता था। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीगल ने कैसे अपना
फर्स्ट फ्लाइट पूरा किया। देखिए जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसके पहले भी जो है बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। ये जो यंग सीगल जो चैप्टर है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर भी जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप लोग आगे की वीडियोस जाके देख सकते हो, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो भी दिया हुआ है, मतलब अपलोड है चैनल पे, तो आप उसको भी जा कर के देखोगे तो आपको स्टोरी भी अच्छे से पता चलेगी और आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, कि यंग सीगल कैसे अपना फर्स्ट फ्लाइट जो है वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अभी मैंने बताया ये एने फ्रैंक के ही चैप्टर का है कि पेपर के पास मोर पेशेंस होता है पीपल से। करेक्ट बात है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम कोई चीज़ पेपर पे लिखते हैं तो वो पेपर कभी भी किसी और से जाके नहीं बताता है, बट पीपल अगर हम किसी लोग को कोई चीज़ बताते हैं तो वो एक इधर की बात उधर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनेज लाइफ। मतलब एने फ्रैंक का आप लोगों को कैरेक्टर स्केच लिखना है कि एने फ्रैंक जो है वो मतलब कैसी लड़की थी, कहाँ पढ़ती थी, ये सारा कुछ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये सब का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनेज लाइफ, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। वेली का फेवरेट पास टाइम क्या था? तो वेली का फेवरेट पास टाइम क्या था कि वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और रोड पे बस को आते जाते वो देखती थी, वही उसका फेवरेट पास टाइम था। जब भी दोपहर में उसकी मम्मी जो है दिन का नैप लेती थी, दिन में वो सोती थी थोड़ा, तो वो क्या करती थी बाहर में जाकर दरवाजे के पास जाकर के वो रोड पे देखती थी, बस का आने जाने का वो स्ट्रीट पे जाके देखती थी। ये उसका पास टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज हॉरेंस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉरेंस डेनबी कौन था एंड वो किस तरीके का पर्सन था। अगर हॉरेंस डेनबी का आप करेक्टर स्केच याद कर लो तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हर एक चैप्टर का अगर आप लोगों को कैरेक्टर स्केच पता है, अगर आपको स्टोरी पता है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए बुक के लाइक किसी भी कोने से आपसे क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर से, आप उसका आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कैरेक्टर स्केच भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, ये आप मेरे चैनल पे आपको जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा जो है वो मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। भोली का भी आई थिंक मैंने कैरेक्टर स्केच अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके चैनल में देखिएगा, प्लेलिस्ट पे देखिएगा तो आपको मिलेगा। तो भोली का भी कैरेक्टर स्केच जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मटिल्डा का भी इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिन का भी इंपॉर्टेंट है, लेंचो का भी जो है मेरे चैनल पे कैरेक्टर स्केच दिया हुआ। तो ये सारा कैरेक्टर स्केच अगर आप याद कर लोगे तो इस जो चैप्टर है, जैसे ग्रिफिन का जो चैप्टर है उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाओगे। मटिल्डा का जो चैप्टर है कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछे आप आंसर कर पाओगे। भोली का जो चैप्टर है वहाँ पे भी आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारा कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पोएट्री सेक्शन से कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? छोटा छोटा स्नो का पार्टिकल्स है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। क्या कहा है पोएट ने, कैसे उसका मूड चेंज हुआ? तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है पोएट और वहाँ पे एक क्रो होती है जो कि शुक डाउन लाइक वो हिलाती है पेड़ को, जैसे हिलती है, तो वहाँ से जैसे स्नो का जो पार्टिकल्स है वो शोल्डर पे गिरते हैं पोएट का, और इस तरीके से पोएट का मूड जो है वो मतलब वो दुखी होता है पहले, बट उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज अ टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल। टाइगर जो है अपने शिकार को किस तरीके से जंगल में जो है मतलब किल करता है, मारता है। तो कैसे करेगा? वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है, धीरे धीरे वो जाता है और उसको पकड़ता है। जैसे डियर लोग जो है वो आते हैं ना पानी वगैरह पीने के लिए, तो वहाँ पे वो टाइगर छिपा हुआ होता है झाड़ियों के पीछे, और इस तरीके से वो क्या करता है, धीरे धीरे दबे पाँव जा कर के शिकार करता है।
ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आप लर्न कीजिए अपने साइड से, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं ट्राई करूँगी कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। अभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इस चैनल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। मैं लेटर के भी वीडियोस लेकर के आती हूँ, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड अदर क्लासेस की भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।